अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे हैं नॉलेज डॉट। और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ की क्लास 3 लेकर, जिसके अंदर हम बात करेंगे HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में और HTML के 3 डिफरेंट टैग के बारे में। जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल टैग है हमारे पास हेड का, सेकंड है हमारे पास टाइटल का एंड थर्ड है हमारे पास बॉडी का। इन 3 टैग्स के बारे में और एट्रीब्यूट के बारे में। और रुको, एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप भी सोच रहे होगे यार ये सर कहाँ से पढ़ाते हैं, बुक को कहाँ से सर को मिली। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बुक का नाम कहाँ से डाउनलोड करनी है, बुक भी इस वीडियो में प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा वेबसाइट का, जहां से आपको सिंपली ये बुक डाउनलोड करनी है। सबसे पहला पार्ट है हमारा बुक डाउनलोड करना। तो ये इसका इंटरफेस है, आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। रीड और डाउनलोड, इसके नीचे एज इट इज़ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, रीड और डाउनलोड। आपने सिर्फ सिंपली इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ और आप नीचे देख रहे हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। अब चलते हैं हम बुक की तरफ। आपका इंटरफेस बुक के ऊपर कैसा आएगा, इसको सिंपली डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करनी है। ये इसका फर्स्ट पेज है बुक का। अब चलते हैं बुक एट्रीब्यूट की तरफ, बुक के अंदर एट्रीब्यूट की तरफ। तो 30 पेज 2 नंबर पे हमारे पास बुक के अंदर एट्रीब्यूट मौजूद हैं। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, एट्रीब्यूट क्यों यूज़ होते हैं। नीचे डेफिनेशन लिखी है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। डेफिनेशन में लिखा है Attributes provide additional information about the content of an element। किसी भी एलिमेंट के कंटेंट के अबाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एट्रीब्यूट। यानी कि उसके अंदर हम बताते हैं एट्रीब्यूट के अंदर कि जो आगे जो हमने टैग लगाया है, इसके अंदर जो हमने चीज़ें लिखी हैं, इस चीज़ को ये करना है, वो करना है, इसके अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी टैग के अंदर। आगे लिखा है दे अपेयर ऑन द ओपनिंग टैग। कहाँ पे ओपनिंग टैग में अपेयर करते हैं, यानी कि अपेयर का मतलब लिखते हैं। दे अपेयर ओपनिंग टैग, यानी कि ओपनिंग टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं ऑफ द एलिमेंट के। एंड आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। अब ये मिलके बनते हैं 2 पार्ट से। कितने पार्ट से? 2 हिस्सों से मिलके बनते हैं, जिसका अंदर पहला नाम है नेम, सेकंड है वैल्यू। नेम और वैल्यू से मिलके हमारा एट्रीब्यूट मुकम्मल होता है जी। एट्रीब्यूट मुकम्मल बनता है नेम और वैल्यू से। अगर आप नेम लिख देंगे, वैल्यू नहीं लिखेंगे तो हमारा एट्रीब्यूट अनकम्प्लीट है। अगर आप वैल्यू लिख देंगे, नेम नहीं लिखेंगे तो तब भी हमारा अनकम्प्लीट है। यानी कि नेम और वैल्यू 2 चीज़ें होंगी तो हमारा एट्रीब्यूट कंप्लीट होगा। अब इन दोनों को सेपरेट किस तरीके से करते हैं, लिखते कैसे हैं? सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन। इन दोनों को अलग करते हैं, हम सेपरेट करते हैं इक्वल की साइन से। नीचे आपके पास एग्जाम्पल बनी हुई दिख रही है, ये हमारे पास है एट्रीब्यूट का नाम, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। इक्वल टू के साइन से हमने इसको कर दिया है सेपरेट। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने इसकी लिख दी है एट्रीब्यूट की वैल्यू, जिसके अंदर हमने बताया है कि ये एट्रीब्यूट की वैल्यू। इन्होंने एग्जाम्पल देके बता दिया आपको कि एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। तो ये जी हो गया एट्रीब्यूट का हमारा टॉपिक। एट्रीब्यूट्स वैसे बहुत सारे हैं, तो अभी मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में सिर्फ ये बताऊंगा कि एट्रीब्यूट्स का काम क्या है। जैसे हम आगे HTML को और एक्सप्लोर करते जाएंगे, तो जिस तरीके से आगे एट्रीब्यूट्स आते जाएंगे मैं आपको उस तरीके से बताता जाऊंगा, एक्सप्लोर करवाता जाऊंगा, उसकी टेंशन ना लें। तो अभी एट्रीब्यूट्स का सिर्फ काम समझें कि एट्रीब्यूट का काम क्या है। नीचे और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है, आप इसको खुद पढ़ के समझ सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड पेज पे भी एक और एग्जांपल दी है, एट्रीब्यूट का नाम और एट्रीब्यूट की वैल्यू। सही है। अब बात करते हैं जी बॉडी, हेड और टाइटल के टैग की। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी के टैग की। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। बॉडी के टैग की, बॉडी का टैग होता क्या है जी? यू मीट द बॉडी एलिमेंट इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी क्रिएट एवरीथिंग इनसाइड दिस एलिमेंट। जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो इनसाइड एलिमेंट लिखेंगे। इसके इज शो इनसाइड द मेन ब्राउजर विंडो, जो कि आपके विंडो के मेन ब्राउजर पे शो होगी। यानी कि जो आप बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे वही वे आपके मेन ब्राउजर के ऊपर
शो होगा। जो आपने बॉडी के टैग के अंदर लिखा है वही मेन ब्राउज़र में आपका शो होगा। तो ये हो गया हमारा बॉडी का टैग, उसका काम कि ये होता है काम। तो यानी कि जितना भी हमने वेबसाइट जितनी बनानी है, जितना भी सारी इमेजेस लगानी है, ऑडियोज़ लगानी है, टेक्स्ट लगाने हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम उसकी जो कोडिंग होगी वो हम करेंगे बॉडी के टैग के अंदर। ये हमारे को कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हेड के टैग के बारे में। हेड के टैग के अंदर लिखा हुआ है बिफोर द बॉडी एलिमेंट यू विल ऑफ्टन सी अ हेड एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट के बाद आपने देखा लिखा हुआ है हेड एलिमेंट। दिस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज। ये कर रखता है अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है पेज की, अबाउट द पेज, रादर देन इंफॉर्मेशन दैट इज शो विद इन द मेन पार्ट ऑफ द ब्राउजर विंडोज दैट इज हाईलाइटेड इन द ब्लू ऑन द अपोजिट साइड। आप देख सकते हैं इसको अपोजिट साइड पे ब्लू के अंदर ये हमारे पास हाईलाइट हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, टाइटल का टैग जो है हमारा हेड के टैग के अंदर यूज होता है। बॉडी का टैग ऐसा नहीं है कि हेड के टैग में यूज हो रहा है, हेड का टैग अलग होता है। हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग यूज होता है, फिर हेड का टैग हो जाता है क्लोज, उसके बाद बनता है जी बॉडी का टैग। साइड में HTML लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। देखें हेड का टैग लिखा है यहाँ पर, हेड का टैग यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ हमारा क्लोज हो रहा है। तो हेड के टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, टाइटल का टैग लिखा हुआ है और टाइटल दिया हुआ है, और नीचे फिर बॉडी का टैग ओपन है और बॉडी का टैग क्लोज है। सारा काम जो हुआ है वो बॉडी का टैग में हुआ, और बॉडी का टैग का जो काम है वो कहाँ शो होगा, हमारे मेन ब्राउज़र पे शो होगा। तो ये हो गया जी हेड का टैग। अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट टैग की, जिसके अंदर जो है टाइटल का टैग। भाई टाइटल का टैग का काम क्या होता है, अब टाइटल के टैग का काम क्या होता है, नीचे छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, इसको अब एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है द कंटेंट ऑफ द टाइटल एलिमेंट आर आइदर शो इन द टॉप ऑफ द मेन ब्राउज़र। क्या लिखा है, टॉप ऑफ द मेन ब्राउज़र, यानी कि जो आप टाइटल के एलिमेंट के भी दरमियान के अंदर लिखेंगे वो शो होगा आपके टॉप ऑफ द मेन ब्राउज़र के टॉप पे शो होगा। कैसे शो होगा, अब यहाँ पे ये देखें नॉलेज डॉट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ये मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे टाइटल के अंदर ये दिया हुआ है, जब यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है टाइटल के अंदर जी, HTML CSS दिया हुआ है, इस वजह से ये टाइटल के अंदर यहाँ शो हो रहा है। टॉप ऑफ द मेन ब्राउज़र के टॉप पे यही शो होता है टाइटल। यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है टाइटल के अंदर कि HTML CSS डिज़ाइन इन बिल्ड, तो ये हमारे पास टाइटल के अंदर शो हो रहा है, यानी कि जो चीज़ आप टाइटल के अंदर लिखोगे वो आपकी टाइटल के अंदर शो होगी। अब आगे चलते हैं, लिखा है अबव वेयर यू यूजुअली टाइप इन द URL। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, URL पे टाइप करते हैं इसके अंदर, ऑफ द पेज का, यू वेंट टू विजिट, और ऑन द टैब फॉर द पेज, जो कि विजिट कर सकते हैं आप जाके किस तरीके से उनके टैब पे। अब जब आप किसी भी चीज़ का URL एक्सेस करेंगे तो उसका एक नया टैब बन जाता है, तो ऊपर उसी टैब का URL का अब उसको नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। जब अगर किसी ने उस चीज़ का URL दिया हुआ होगा टाइटल के अंदर तो आपके पास URL शो होगा। इफ़ योर ब्राउज़र यूज़ टैब टू अलाउ यू व्यू मल्टीपल पेजेस एट द सेम टाइम, यानी कि आप सेम टाइम में मल्टीपल पेजेस को विजिट करना चाहते हैं तो मल्टीपल आप टैब को ओपन करके विजिट कर सकते हैं। आए अब थोड़ा सा इसका कर लेते हैं प्रैक्टिकल, किसका, टाइटल का और बॉडी के टेक्स्ट का। तो हम पिछले प्रीवियस में जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था हम उसको ओपन करते हैं जी। ये रखा हमारा फ़ोल्डर, हम इसको ओपन कर लेते हैं जी। ये मैंने ओपन कर लिया विद कोड पे। तो ये हमारा कोडर ओपन हो गया है, विजुअल कोड। अब इसके ऊपर ये देख रहे हैं आप हेड के टैग के अंदर ये हमारे पास टाइटल का टैग आ गया। इसके अंदर मैंने नॉलेज डॉट लिखा हुआ था जो कि टॉप ऑफ द मेन ब्राउज़र शो हो रहा था, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा टॉप ऑफ द मेन ब्राउज़र यहाँ पे ये शो हो रहा है। टाइटल का तो जी हो गया प्रैक्टिकल हमारा एक तरीके से। अगर हम टाइटल की जगह कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ABCD फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने ABCD लिख दिया, तो हम जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा टाइटल के अंदर हमारा ABCD लिखा हुआ आ गया। तो ये टाइटल का काम होता है, जो चीज़ आप टाइटल के अंदर लिखोगे वो आपके टॉप ऑफ द मेन ब्राउज़र यानी टैब वाली जगह पे शो होगी। अब बात करते हैं बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर हम बात करते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ भी लिखेंगे हमारे मेन ब्राउज़र पे शो होगा, ये बात हुई थी। अब प्रैक्टिकल करते हैं इसका। अब मैं जो टैग बना लेता हूँ, H1 का टैग बनाता हूँ। सिंपली मैंने H1 लिखा। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है जी इस कोड की।
कोडर की, सॉरी। जैसे आपने सिर्फ एच भी लिखोगे तो उसकी लिस्ट सामने आ जाएगी। अब मैंने H1 लिखा था तो इस वजह से वो H1 है। आप देखो मैंने H1 रिमूव किया, 1 रिमूव किया सॉरी, तो H1 H2 H3 जिससे भी एज वाले जो टैग थे H वाले वो सारे शो हो गए। ये आसानी है बंदी की इसके अंदर, इस कोडर के अंदर। तो H1 वाला टैग हम लिखते हैं यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे H1 वाले टैग के दरमियान के अंदर हम क्या लिख देते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे कि अब लिखते हैं हम जी, इट इज़ द डेमो पेज। ये लिख दिया हमने, इट इज़ द डेमो पेज। अब चलते हैं हम ब्राउज़र की तरफ। सेव करने के बाद इसको ब्राउज़र को करते हैं जी रिफ्रेश। जो हमने लिखा था वहाँ पर सिंपली जो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा उसके मुताबिक जो हमने लिखा वही हमारे मेन ब्राउज़र पे शो हो गया, जैसा कि आपने देख लिया। हमने लिखा इट इज़ द डेमो पेज, तो उसके अंदर भी ये हमारे पास ब्राउज़र पे क्या शो करा दिया, इट इज़ द डेमो पेज। अब हम कोई सी भी चीज़ लिखते हैं, जैसे कि हम अब बना लेते हैं P का टैग बना लेते हैं, H2 का टैग बना लेते हैं। चलो H2 का टैग बनाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं फॉर एग्जांपल ये हम लिख देते हैं जी सेकंड पेज हम लिख देते हैं इसके अंदर। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं तो हम यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ जाता है सेकंड पेज। देखा आपने। अब ये आपको मैं बता देता हूँ H1 H2 H3 है क्या है, बता देता हूँ मैं आपको। H1 H2 H3 H4 H6 तक हमारे पास ये है हेडिंग का टैग। H1 हमारे पास है बिगेस्ट हेडिंग का टैग, यानी कि H1 का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू H2 H3 H4 H5 एंड सो ऑन। आप H7 H12 भी लिख सकते हो। तो जितना आप बढ़ाते जाओगे नंबर्स को तो आपका जो साइज़ होगा फ़ॉन्ट का डिस्प्ले पे वो छोटा होता रहेगा। सबसे बिगेस्ट साइज़ कौन सा है इसके अंदर, H1 का साइज़ है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 का साइज़। आप पैराग्राफ का टैग यूज़ कर सकते हो, सिंपल P लिख सकते हो। अब P इसके अंदर एक पैराग्राफ, अगर आपको कुछ टैग्स चाहिए डेमो के लिए तो आप उसको भी लिख सकते हो। इसके अंदर आपने कोई भी टैग लगाना है और दरमियान में लिखना है LOREM लिखना है आपने, जैसा कि नीचे आ गया और सिंपली आपने इंटर कर देना है। तो देखा आपने ये टैग्स आ गया हमारे पास, ये कुछ टैग्स आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास डेमो टैग, जिससे हम डेमो ले सकते हैं किसी भी चीज़ का कि हमारा टैक्स कैसा आ रहा है। अब चलते हैं हम देखते हैं इसको, पेज रिफ्रेश करते हैं तो देख रहे हैं आप P का टैग का जो फॉन्ट साइज़ है वो H2 की हेडिंग से भी और छोटा है, क्योंकि पैराग्राफ पे ये स्टैंडर्ड साइज़ है पैराग्राफ का जो होना चाहिए उसी साइज़ पे उसने हमें डिस्प्ले कर दिया है। तो ये चीज़ थी हमारी जी HTML के अंदर टैग, H1 का टैग, H1 का टैग भी बता दिया हाँ आपको मैंने कि इसका काम क्या होता है, हेड का, बॉडी का, टाइटल का काम क्या होता है और उसका हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया। आई होप को आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताओ मुझे कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कोशिश करूँगा वापस समझाने की, या फिर आप वीडियो को बार बार देखो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो ताकि मुझे पता चले। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं क्लास 4 के अंदर, जिसके अंदर हम HTML को और एक्सप्लोर करेंगे। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए knowledge. अल्लाह हाफ़िज़।